वैसे तो आपने पनीर की सब्ज़ी बहुत बार बनाई होगी और बहुत बार खाई होगी। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारी पनीर की सब्ज़ी शेयर की है। तो चलिए आज हम बिल्कुल न्यू स्टाइल से पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही कम मेहनत में बनने वाली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के प्याज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्याज को छील लेंगे। तो आपको कुछ भी में पीसने वगैरह की कोई भी झंझट नहीं करना है। यहाँ पे बिना पीसे, बिना मिक्सर ग्राइंडर के यूज किए और बिना किसी ताम झाम के हम अपनी पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए भाई। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, प्याज कट चुका है। अब पनीर को भी हम यहाँ पे, आप चाहे तो स्क्वायर शेप में काट सकते हैं, लेकिन आज मैं स्क्वायर शेप में नहीं, थोड़े इस तरीके से लंबे लंबे बड़े साइज़ में काटूंगी, ताकि थोड़े से जब रेस्टोरेंट की सब्ज़ी होती है ना, तो बिल्कुल लंबे लंबे साइज़ के पनीर दिखते हैं। तो आज मैं बिल्कुल वही स्टाइल के पनीर काट ली हूँ। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर टमाटर को भी काट के रख लिया है। और जो अदरक मिर्च लहसुन था उसे मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। तो यहाँ पे पनीर की साइज़ मैं आपको चेक करा दूँ, बस इतना ही रखना है आपको। और ये बहुत ही कम पनीर है, मैं आपको बता दूँ, ये 150 ग्राम के करीब मेरा ये पनीर है। यहाँ पे एक बड़ा क्यूब मैंने बचा के रखा है। चलिए इतनी तैयारी हो गई, अब एक तैयारी छोटी सी और कर लेते हैं। जी हाँ, हम अब बना लेते हैं इसके साथ रोटी बनाने के लिए आटे का डो लगा लेते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो आटा हमारे जब गुथ जाए तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आटे को ना फैला लीजिए। अब फैलाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, हाथों से पानी के बूटे डाल के इसे हम ढक के रख देते हैं, तब तक ये आटे रेस्ट के लिए। अब इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इस पर सिंपल हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे और 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, या फिर आप रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। अब लेते हैं अपनी मसालदानी, उसमें से कुछ मैजिक से मसाले डालते हैं। मैजिक क्या, बिल्कुल सिंपल से ही डालेंगे, लेकिन बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने साबुत जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी और एक छोटी इलायची, बस इतना ही डाला है। बहुत ज़्यादा खड़े मसाले की भी आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे मैंने तेज़पत्ते को स्किप कर दिया है, आप चाहे तो डाल दें, नहीं भी डालेंगे तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी आपकी। तो यहाँ पे बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। जब तक कि हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे, नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से फ्रेंड्स क्या होता है ना, कि प्याज जो है ना जल्दी से सॉफ्ट पड़ जाते हैं और फटाफट से ये ब्राउन भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप प्याज में ही, मैं तो अक्सर जिस भी रेसिपी, जो भी रेसिपी आपको देती हूँ, उस रेसिपी में मैं प्याज या टमाटर जो भी डालती हूँ, सबसे पहले मैं नमक पहले ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। अब ये हमने जो अदरक मिर्च लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, तो हरी मिर्च यहाँ पे मैंने 2 इस्तेमाल की है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 हरी मिर्च में इतनी सब्जी में काफ़ी अच्छे से तीखापन हो जाएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं होगा, ठीक ठाक है, एवरेज। अब इसी पे जैसे अदरक मिर्च लहसुन भून जाएगा 1-2 सेकंड के लिए बाद, अब इसके बाद हम इसे प्याज में डाल देंगे अपना कटा हुआ बारीक टमाटर। तो आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगने वाला है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मैं सब्ज़ी बनाऊँ बहुत ही कम उसमें सामान का इस्तेमाल करूँ। अब यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले डालूँगी, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मैंने डाला है देगी मिर्च। मतलब ये सिर्फ कश्मीरी जो लाल मिर्च होता है ना, बस कलर के लिए होता है, इससे आपकी सब्ज़ी में तीखापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक सीक्रेट चीज़ लिया है मैंने, ये मसाला, शाही पनीर मसाला। जी हाँ, ये ईजिली आपको जनरल स्टोर के किराने की दुकान पे मिल जाएगी और बहुत ही सस्ते पैकेट आते हैं इसके, 10 रुपये मात्र पैकेट के आते हैं। और इसमें से आराम से आप 2 बार सब्जी बना सकते हैं। तो 1 चम्मच ये मसाला मैं लूँगी और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भूनूंगी। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि अगर ये मसाला ना हो तो क्या करें, तो इसकी जगह आप घबराइए मत, इसकी जगह आप गरम मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा आधा चम्मच इसमें आप कॉर्नफ्लोर का पाउडर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम चीनी,
तो यहाँ पे चीनी आप डालेंगे ना तो इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो पनीर की सब्ज़ी में जब ढाबा रेस्टोरेंट वाले जो बनाते हैं ना, थोड़ा सा मीठेपन का भी आता है फ्लेवर, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसमें चीनी डालें या फिर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो आपके घर में ईज़िली मिल जाए, आसानी से मिल जाए और आप आराम से बना सकें। कुछ भी चीज़ आपको बाहर से ना लाना पड़े। तो क्रीम वगैरह तो आपको बाहर से लाना पड़ सकता है, क्योंकि क्रीम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो इसलिए यहाँ तो आप मलाई डाल लीजिए, थोड़ा सा चीनी डाल देने से भी स्वाद परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मसाले जब अच्छे से भून जाए तब यहाँ पे मैंने लिया 1 कप पानी। तो इस पानी को मैंने अच्छे से खौला लिया था, मतलब खौला के आप हल्के से, मतलब इतना गर्म कर लीजिए कि भाप अच्छे से निकलने लगे। तो गर्म पानी का इस्तेमाल करने से मसाले के जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होंगे। वो भुने हुए मसाले हैं तो आप उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े पानी करके डाल रही हूँ ताकि ग्रेवी का आपको अंदाज़ लग सके कि कितनी ग्रेवी आपको रखनी है, पतली सूखी, जितनी भी आप ग्रेवी खाना पसंद करते। तो यहाँ पे देखिए 1 कप से थोड़ा सा 1 अंगुल के करीब ये कप खाली था, मग मतलब ये कॉफ़ी मग है, तो उससे मैंने यहाँ पे इतना पानी डाला है। तो यहाँ पे आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ढका नहीं था, खोल के ही मैं इसे पका रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी भी नहीं है। मैं यहाँ पे 2 से 3 जन के लिए बना रही हूँ। मैं पूरा खाना बना चुकी थी, लेकिन हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने बोला कि घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो 2-3 लोग, तो उनके लिए आप सब्ज़ी बना दो। तो मैं सिंपल सी दाल चावल बनाई। तब गेस्ट को भाई दाल चावल तो नहीं खिलाया जा सकता, और मुझे आज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं पनीर की ऐसी कौन सी सब्ज़ी बनाऊं जो परफेक्ट अच्छी बने। और मैं अपने फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि क्यों ना मैं ऐसे झटपट से बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। पीसने में, करने में, ग्रेवी भूनने में बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाएंगे। जब हमारा ग्रेवी खौलने लगे, तो क्योंकि हमने गर्म पानी ही का इस्तेमाल किया था, तो हमारी ग्रेवी अच्छे से खौलने लगी, तब उसमें हमने पनीर डाल दिए हैं। अब पनीर हल्के से 1-2 मिनट के बाद जब जब ग्रेवी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, तब ये जो हमने थोड़े से बड़े साइज़ के क्यूब के पनीर रखे थे, इसे हम गार्निश के लिए कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करके डालने से क्या होगा कि जैसे रेस्टोरेंट, होटल वाले सब्ज़ी देते हैं ना, तो आप देखते हैं कद्दूकस किया हुआ ऊपर से रहता है, तो इससे पूरी ग्रेवी में पनीर दिखते हैं। अब ऊपर से हम डाल देंगे बटर ना हो तो आप 2 चम्मच देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया पत्ता। तो लीजिए, हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गई। तो आप इसे रोटी, पराठे, चावल, नान, किसी की पूड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो इस सब्ज़ी की ये है कि बहुत जल्दी बन जाती है, आपको मसाला पीसने की भी झंझट नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम किचन में लगाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर गेस्ट आए हैं, आप उन्हें तब से पानी वानी पीने के लिए देंगे, तब तक आपकी ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। इतनी झटपट से ये पनीर की सब्ज़ी बन जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसीलिए नहीं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा ही क्वांटिटी में सब्ज़ी है, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। सबने बहुत तारीफ़ की थी, खाकर बहुत अच्छा लगा सभी को। और ना ही ये आप इसे, क्या ही मैं नाम दूँगी इसे, आप शाही पनीर भी नहीं बोल सकते, ना चिली पनीर है, ना ही ये पालक पनीर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हमने इसमें ये शाही पनीर मसाला का इस्तेमाल किया, तो ये बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी बन जाती है। अब यहाँ पे आटे का जो डो है, मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सा डो भी लग के हमारा तैयार हो चुका है, क्योंकि हमने इसे रेस्ट पे छोड़ा था। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो ये सिंपल जो गेहूं के आटे होते हैं, मैं उसी से बनाने जा रही हूँ। तो लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल से आज रोटी बनाएंगे हम, क्योंकि भाई गेस्ट को हम सिर्फ रोटी नहीं सर्व कर सकते हैं। और पूड़ी, बहुत लोगों को ना पूड़ी नहीं पसंद आता है, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। लेकिन गेस्ट है तो भाई पूड़ी, पराठा या रोटी, मतलब रोटी नहीं दे सकते। हमारे यहाँ तो ऐसा ही माना जाता है कि आप प्लेन रोटी नहीं दे सकते। लेकिन हमारे जो गेस्ट थे ना, उन्हें पूड़ी नहीं खाना था, उन्हें पनीर की सब्ज़ी के साथ। तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि भाभी जी हमें पूड़ी नहीं खानी है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं पराठे भी नहीं बना सकती, पूड़ी भी नहीं बना सकती, मैं क्या ही सर्व करूं जो रोटी भी नहीं दे सकती सिंपल सी कि अच्छी लगे। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा मैं रोटी बना रही हूँ, जी नहीं, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आप देख सकते हैं, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ तवा नान। तो ये सिंपल गेहूँ के आटे से ही बना रही हूँ, क्योंकि मैदे वाले थोड़े से अनहेल्दी भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी खाने चाहिए। लेकिन आज मैं आपके साथ गेहूँ के ही मतलब नान, ये तवा रोटी भी आप बोल सकते हैं, पानी वाली भी रोटी बोल सकते हैं, लेकिन ये तवा नान जैसा ही बनता है। तो यहाँ पे जो मंगरेल होता है ना, जिसे हम कलौंजी भी बोलते हैं, आप यहाँ पे सब काली तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम मंगरेल डाल रहे हैं यहाँ पे।
और बीच में थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, अगर धनिया पत्ता ना हो तो चलिएगा, नहीं डालिएगा, उसके जगह आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे बीच में इस तरीके से बेलन से आप बेल देंगे ना तो ये दब जाएगा, मतलब ये अंदर से अच्छे से चिपक जाएगा। अब दूसरे साइड से क्या करेंगे, एक प्लेट में हम यहाँ पे पानी लेंगे और इसे अच्छे से नहला धुला देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे हम पानी से इसे अच्छे से, आप पानी ना बिल्कुल लगाने में कंजूसी नहीं करिएगा, खूब अच्छे से लगाइएगा पानी। तो जितने अच्छे से आप पानी इस यहाँ पे लगाएंगे उतने अच्छे से तवे पे जाते ही ये रोटी आपकी चिपक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा तवा जो है, मैंने सुबह इस पे पराठा बनाया था बेटी के लिए नाश्ते के लिए, तो ये तवा पहले से ही जला हुआ है। तो यहाँ पे तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी रोटी को अच्छे से चिपका दिया है। तो ये चिपकाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने बोला था कि पानी आप अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे तभी आपकी जो है रोटी चिपकेगी। तो यहाँ पर जैसे ही हल्का सा ये देखिए हो जाए, बबल्स टाइप के आने लगे, तो आप क्या करिए, तवे को पलट दीजिए। अब यहाँ पे आपको मेरा पीछे से तवा थोड़ा सा जंग लगा हुआ दिख रहा होगा तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, बारिश के दिनों में ना जो लोहे के आयरन के बर्तन होते हैं ना, उसमें हम कितना भी मतलब केयर करें, लेकिन थोड़ा बहुत ना जंग की शिकायत हो जाती है, खास करके बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ये शिकायत आ जाती है। तो मेरे पास सिर्फ अभी आयरन वाला ही तवा है, तो ज़्यादातर मैं रेसिपी आपको इसी पे देती हूँ, इसी तवे पे ही बनाती हूँ सब कुछ, क्योंकि मैं नॉन स्टिक तवा भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और है ही नहीं, मैं क्या ही बोलूँ कि है ही नहीं, मैं थोड़ी सी कंजूस टाइप की हूँ। जब तक मेरे से जो चीज़ काम चलता है ना, मैं उसी से काम करती हूँ और पैसे थोड़ा सा कम ही खर्च करना पसंद करती हूँ। मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी इसी तरीके से करते हैं कि जो चीज़ से काम चले ना वही कर लेते हैं। अब इसे तवे पे ना निकाल के अच्छे से गैस पे हम इसे सेक लेंगे। चलिए, ये हमारा सेक गया है। अब इसके ऊपर हम बटर लगा देते हैं। आपकी इच्छा हो बटर लगाइए, घी लगाइए। अब गर्मा गर्म आप इसे सर्व भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बटर लगा देने से रोटी का जो कलर है वो बटर रोटी, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना, बटर रोटी मिलती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये मंगरेल और धनिया पत्ता लगा देते हैं, गार्निश कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये देखने में अच्छा लुक आता है और मेहमान को सर्व करने में अच्छा भी लगता है। तो एक रोटी हमारी बन चुकी है, दूसरी रोटी भी आप देख सकते हैं ये भी बन गई है। चलिए, इसे भी हम सेक लेते हैं। तो ये भी हम अच्छे से गैस पे अलटते पलटते बिल्कुल लो टू मीडियम पे ही सेकिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिएगा, वरना क्या होगा कि रोटी जल भी सकती है। तो ध्यान से सेकें। तो देखिए बिल्कुल सुनहरे कलर की रोटी सेकी है और अच्छे से कच्चापन भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से। मैं आपको पास से क्लोजअप दिखा दूँ, रोटी बहुत ही अच्छे से सेक गई है, ऐसा नहीं है कि कच्ची बनेगी, बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। तो चलिए, हमारी रोटी यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रही हूँ देखने में ताकि अच्छी लगे। और ये देखिए सब्जी का लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही कम मसाले हमने ना पीसे हैं ना कुछ, और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कितनी थिक ग्रेवी बनी है यहाँ पे। और ये सब्जी जैसे जैसे ना टाइम होगा वैसे वैसे ये थिक होती जाएगी और बहुत टेस्टी हो जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही आपको ग्रेवी मिलेगा और पनीर भी काफ़ी अच्छे साइज़ की यहाँ पे आपको दिख रही है। तो आप किसी को भी अगर गेस्ट अचानक से आ जाएँ और आपके पास कम टाइम हो, आपको पनीर की सब्ज़ी झटपट से बनानी हो, तो आप ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिए। यकीन मानिए आपके गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप खुद भी यकीन नहीं होगा कि आपने इतनी अच्छी सब्ज़ी इतने कम टाइम में और इतने कम सामान में बना के तैयार कर ली है। ऐसे तो ऑलमोस्ट हम कोई भी पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं तो बनाने में कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे की टाइम तो हमें 45 मिनट लग ही जाते हैं पूरा प्रिपरेशन करने में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल भी बना लिया था, क्योंकि लंच का समय था, तो लंच में तो चावल बनाना बनता है। मैंने सिंपल ही चावल रखा, ना ही जीरा राइस किया, ना ही पुलाव बनाया, सिंपल राइस, मैंने प्लेन ही राइस रखा है। तो आप इसके साथ प्लेन राइस भी खाते हैं ना तो भी अच्छी लगेगी, थाली बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से चावल के साथ आप खाइए, पुलाव के साथ खाइए, इस तरीके की रोटी के साथ खाइए, सभी के साथ ये रोटी बहुत अच्छी मतलब ये सब्जी है, मैं रोटी बोल रही हूँ, सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अब ये देखिए सुपर सॉफ्ट भी आपकी रोटी बनी है, क्योंकि आटे को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाएंगे तो इस तरीके से रोटी जो है आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और आप फटाफट से इसे पनीर की सब्ज़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पनीर ने ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लिया है और अंदर तक इसका फ्लेवर भी आएगा। चलिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।